नमस्कार। अभी तक हमने कई सारी ट्रेडिंग टिप्स और टर्मिनोलॉजी समझ ली है। इस चैप्टर में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि एक अच्छे ट्रेडर की क्या स्किल्स और साइकोलॉजी रहती है। दूसरा, मैं अपने तरफ से आपको कई सारे डूज एंड डोंट्स ऑफ ट्रेडिंग दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडर देयर आर सर्टेन साइकोलॉजीज दैट आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, इमोशनल कंट्रोल। Emotional control is the ability to make rational, data-driven decisions and not impulsive ones. इसका क्या मतलब है? कई बार हम अपने इमोशंस में बह के इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं जो लॉस में लीड कर सकते हैं। हमें हमेशा नॉलेजेबल और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने चाहिए। दूसरा, मेंटल टफनेस। इन द केसेस ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी वी टेंड टू गेट अ बिट डिस्टर्ब्ड। बाय बीइंग मेंटली टफ वी कैन बी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड। मतलब अगर मार्केट कंडीशन बहुत वॉलेटाइल या अनसर्टेन है, आप अगर मेंटली टफ है, आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और ये सिचुएशन में भी अच्छे ट्रेड करेंगे। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेट in a trader to make successful trades. However, there is a thin line between confidence and overconfidence, and you should avoid getting overconfident because there is a chance you may place a very wrong trade. आप कॉन्फिडेंट रहिए तो आप अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो आप डेटा बेस्ड रैशनल ट्रेड्स नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए और ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड कीजिए। नंबर 4, पेशेंस। पेशेंस इज द एबिलिटी टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड अवॉइड मेकिंग इम्पल्सिव और हेस्टी डिसीजंस। मतलब अगर आप पेशेंस से ट्रेड करेंगे तो आप सही समय पे सही प्राइस पे ट्रेड करेंगे। कई बार हम पेशेंस लूज कर जाते हैं और इम्पल्सिव ट्रेड्स लगा देते हैं जिससे हमारे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, flexibility. Flexibility is basically adapting to changing market conditions and changing your trading strategies accordingly. इससे आप मार्केट में दूसरे ट्रेडर्स से आगे रहेंगे। जब भी मार्केट की सिचुएशन बदलती है, फ्लेक्सिबल होने से आप जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं। नंबर 6, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज द एबिलिटी टू मेक डेटा ड्रिवन एंड रैशनल डिसीजंस इंस्टेड ऑफ मेकिंग इमोशनल वंस। जैसे कि हमने पहले भी कहा, इमोशनल होके आप अगर ट्रेड करेंगे तो आप गलत ट्रेड ले सकते हैं, गलत प्राइस पे ले सकते हैं और ढंग से एग्जिट भी नहीं करेंगे। आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है और डेटा बेस्ड और रैशनल डिसीजंस लेने हैं। अगर आप ये सारी ट्रेड्स अपने अंदर रखें तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब मैं अपनी भाषा में आपको कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ ट्रेडिंग बताऊंगा। डोंट बी इमोशनल। इमोशनल होके ट्रेड ना करें। डोंट बी ग्रीडी। कभी भी लालच अपने ऊपर नहीं आने दें। फॉलो एंड टू एंड विथ 100% फोकस। ट्रेड लगाने के बाद जब तक इवेंट खत्म नहीं होता या एग्जिट नहीं लेते तब तक हमेशा सतर्क रहे। थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। हमेशा लंबा सोचिए। किसी एक नुकसान या एक फायदे से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज ना बदले। इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। कोई भी इवेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमेशा डेटा ड्रिवन और रैशनल डिसीजंस लीजिए। बहुत एक्सट्रीम ना सोचे और रैशनल रहे। डोंट गेट इनटू रिस्की ट्रेड्स। जो बहुत अनलाइकली सिचुएशन है उससे दूर ही रहिए और आपको जहां सही प्राइस लगे उधर ही ट्रेड कीजिए। डोंट इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। कई बार हम हारते हैं तो अपना लॉस रिकवर करने के लिए और दुगने ट्रेड्स लगाते हैं। ये ना कीजिए। लॉस होता है तो कूल ऑफ लीजिए। फाइनली, लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम। लूज स्मॉल, विन बिग। जब लॉस होता है तो उसको जाने दीजिए, उससे सीखिए और अगले ट्रेड में आप अपनी लर्निंग्स यूज कीजिए। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, उससे अपने इमोशंस को ज्यादा अफेक्ट ना होने दीजिए और कोशिश कीजिए कि जब लॉस हो तो कम लॉस हो और जब जीतो तो ज्यादा जीतो। आशा करता हूँ कि ये सारी टिप्स आपको काम आए और ये आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में हेल्प करे। धन्यवाद।